IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। हमारी हिमायत सेकुलर पार्टी के लिए है और मैं इसी बुनियाद पर मैंने आम आदमी पार्टी की हिमायत का फैसला किया है। ये ऐसे फतवे पहले भी जारी किए गए हैं। जो उसके विरोध में है फतवे के, वो 100% मतदान करें। Fatwas issued on request by the Aam Aadmi Party, communalizing and polarizing politics. सब हमारे साथ आ रहे हैं। इसमें इमाम बुखारी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। मैं इसको नहीं समझती, मैं नहीं मानती। मुझे बहुत मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने समर्थन दिया। इससे आप पार्टी की पोल खुली है कि अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, हारने के डर से वो सब कुछ कर रहे हैं। वो धर्म पर आधारित राजनीति और सबको गुमराह करने में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को सांप्रदायिक आधार पर बांट रही है, फतवों का सहारा ले रही है। ये तो वो हमेशा से कहते रहे हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। भारत का मुसलमान मानता नहीं है। आप पार्टी शराब और मौलाना दोनों को इस्तेमाल कर रही है। हिंदुस्तान का जो वोटर है और दिल्ली का जो वोटर है वो कम्युनल नहीं है। वो इस षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला है। दिल्ली दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। लगातार दूसरा घंटा है हमारा ये, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति में वोट मांगना क्या ये जायज़ है। और ये चर्चा तब हो रही है जब ठीक अब से 12 घंटे के बाद दिल्ली में वोटिंग का काम, मतदान का काम शुरू होगा। उसके ठीक कुछ घंटे पहले 24 घंटे से भी कम वक्त था जब शाही इमाम अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट किया जाए। आम आदमी पार्टी को सामने आना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हमको उनके फतवा नहीं चाहिए, हमको उनके फतवे के मुताबिक वोट नहीं चाहिए। ये किस तरफ राजनीति जा रही है? दिल्ली जैसी जगह पे क्यों धर्म के नाम पर राजनीति कर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सेटिंग की जा रही है किसी तरह की? इसी पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा हमारे पैनलिस्ट का। मौलाना साहब मेरे साथ लगातार बने हुए, मोहम्मद साजिद रशीदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। आपका पुनः स्वागत है नए दर्शकों के साथ, नए वक्त में। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए श्रीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ में मेरे साथ सुबी चतुर्वेदी हैं जो कि प्रोफेसर हैं LSR में और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जानी जाती है। शुभी से ही बात करेंगे। यहाँ पर हमारे रिपोर्टरों की फौज बैठी हुई है। मेरे तमाम रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस दिल्ली के चुनावों को कवर किया है, और बहुत सी जनता है मेरे साथ, दिल्ली के यूथ है जो वोट डालेंगे 7 तारीख को, यानी कल सुबह। इनसे भी हम बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले हम अपना सवाल आपको बता दें। हमने आज आपसे भी, अपने दर्शकों से भी यही सवाल पूछा है कि क्या धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना जायज़ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब ना है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपना SMS हमको 51818 पर भेज दें। इस कार्यक्रम के आखिर में, यानी इस डिबेट के आखिर में करीब 8:45 बजे के आसपास मैं उसके नतीजे भी आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली की जनता, देश की जनता जो IBN 7 का दर्शक वर्ग है वो क्या सोचता है। आज शाही इमाम के मुद्दे पर राजनीति शुरू हुई। शाही इमाम ने जो कुछ कहा वो उस पर हम चर्चा कर भी रहे हैं। एक और राजनीति का रंग हमने देखा आज, एड वॉर। अखबार में विज्ञापन छपे, भारतीय जनता पार्टी के भी छपे, आम आदमी पार्टी के भी छपे। इल्ज़ाम लगा कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं इन विज्ञापनों को छपवाने में। आम आदमी पार्टी से जब पूछा गया कि भाई आपने क्यों विज्ञापन छपाए, तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं छपाए, किसी समर्थक ने छपाए। उन्होंने ये सफाई दी। लेकिन इस विज्ञापन पर भी लड़ाई शुरू हुई। हम धर्म और विज्ञापन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। धर्म पर बहस चली रही है, विज्ञापन पर क्या बहस है, पहले वो भी देख लेते हैं। दिल्ली में प्रचार का शोर भले थम गया हो, लेकिन पार्टियों में सियासी जंग पूरे जोरों पर है। इसके गवाह हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ये विज्ञापन। मतदान से एक दिन पहले दिल्ली के प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज पर छपे बीजेपी के विज्ञापनों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठा दिए।
इन विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वादा किया गया है और बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की गई है। बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से है कि सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे इतना महंगा ऐड देते हैं? क्या ये इसका सोर्स बताने की कृपा करेंगे? भाजपा की तरफ से इश्तिहार आया है जिसमें केंद्र सरकार की तारीफ की गई है। क्या वो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है या नहीं, ये सुनिश्चित जल्दी किया जाना चाहिए। अखबार में विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताने पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। तो ये चुनाव आयोग से बात करें ना, कानून बनवाएं। हमने कहीं कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है और कानून का उल्लंघन होता तो ईसी एक्शन लेते। आम आदमी पार्टी की ये बौखलाहट ही है जो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी जानते हुए कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है और अखबारों में ऐड आ सकता है, अनजान बनने की कोशिश कर रही है। ये उनका तरीका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी विज्ञापनों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी अपने समर्थन में छपे विज्ञापन को लेकर घिर गई। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरे संगठन की आड़ लेकर जातिवादी विज्ञापन छपवाए हैं। आम आदमी पार्टी अपने पैसे से किसी संस्था के द्वारा इस प्रकार की एड छापकर, मैं समझता हूं, एक जातिगत एक जाति को प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रही है। हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखते हैं कि इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी। मैंने एक विज्ञापन कहीं देखा है जो हमारे किसी समर्थक ने, हमारे किसी सिंपैथाइजर ने वो विज्ञापन किसी अखबार के अंदर दिया है और वो आम आदमी पार्टी का विज्ञापन नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाली नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी की विधायक कामिनी जिंदल का कहना है कि उनकी केजरीवाल से बात हुई है और उन्होंने आम आदमी पार्टी को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। कम्युनिकेशन सिर्फ हमारा इतना रहा है, हमने उनको इन्फॉर्म किया है कि हम उनके साथ हैं आइडियोलॉजिकली, और जहां पर भी उन्हें हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ रहें। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी विज्ञापन को लेकर एक दूसरे पर हमले कर रही है। इससे पहले भी बीजेपी के कुछ विज्ञापनों को लेकर आम आदमी पार्टी आपत्ति जता चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। विज्ञापन और धर्म, इस दो मुद्दों ने पूरी तरीके से आज के दिन सुर्खियां बटोरी, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, इसी पर बयान करते रहे। श्रीकांत शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, यहां पर बीते 1 घंटे में जो चर्चा है उसका सार मैं आपको बता दूं। अगर आज शाही इमाम इस तरह की अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। आप खुश हैं इस अपील से? देखिए, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। बात यह है कि आप सत्ता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। मतलब पूरी राजनीति का आप सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना फ्रस्ट्रेशन आप में है कि आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर बांट दो, हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट दो, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस आधार पर, जो मानक आपने राजनीति में तय किए थे अरविंद केजरीवाल साहब ने, उन मानकों पर, उन स्टैंडर्ड्स पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाऊंगा। तिरंगा का झंडा था, भारत मां की फोटो थी और तमाम नौजवान रामलीला मैदान में भारत मां की जय, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत को करेंगे और दिल्ली को करेंगे। लेकिन क्या किया? जिस पार्टी के खिलाफ जहर उगलते थे उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नंबर 2, फिर कहा कि इस देश के अंदर शांति की बात होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब, आपके प्रवक्ता कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, बाटला इनकाउंटर के जो शहीद मोहनचंद शर्मा, उनकी शहादत पर सवाल खड़े करना, इशरत को और यासीन भटकल को कहना कि वो तो देशद्रोही नहीं है, वो तो राष्ट्रवादी हैं। तो ये तमाम संकेत इस बात के हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब, आप जो कह रहे थे, आप कहीं ना कहीं आपका दोहरा चरित्र लोगों के सामने आया है। सत्ता में बने रहने के लिए आपने इस तरह का एक आपने फतवा जारी करा दिया। मैं मानता हूं कि ये तमाम उन देश के नौजवानों का अपमान है जो देश को तरक्की चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया है। भारत
आर्थिक सुपर पावर बने, ये उन तमाम लोगों का अपमान अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। श्रीकांत, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मना कर दिया, हमको समर्थन नहीं चाहिए, मौलाना साहब साफ कर देंगे। तारिक बुखारी साहब, तारिक बुखारी जो इमाम बुखारी के बेटे हैं, उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि ये लोग आए थे समर्थन मांगने के लिए। जवाब दीजिए। ये उनका कहना है। अगर चुप हो तो पहले कहते हैं, पहले करते हैं, फिर उसका उल्टा रिवर्स वो जवाब देते हैं। आप इस बात का भी जवाब दीजिए और इस बात का भी कहिए कि आपने क्यों अपील की, आपकी इमाम काउंसिल ने क्यों अपील की कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दे? क्यों जनता अपने आप तय नहीं कर सकती है? क्यों अपील आप लोग करवाते हैं, क्या करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। त्रिवेदी जी बैठे हैं यहाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, हम भी दोस्त हैं आपके, लेकिन सवाल तो पूछेंगे आपसे। इनको पता है। सुनिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मुझे इनको पता है कि मैं पिछले पूरे टाइम से, यानी परसों तक बीजेपी का कट्टर समर्थक था और मैंने ऐसा समर्थन किया था बीजेपी को कि भाई मैं चाहता था, मेरे आंकड़े के मुताबिक 10 से 15% मुस्लिम वोट बीजेपी को जाना तय था। लेकिन जब मैंने देखा कि बीजेपी ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ कर रही है, ना साध्वी प्राची के खिलाफ कुछ कर रही है, ना साक्षी महाराज के खिलाफ कुछ कर रही है, सुदर्शन जी कुछ और बयान दे, मोहन भागवत सॉरी कुछ और बयान देते हैं, पार्टी कुछ और कह रही है, ये तमाम बातें जब आई और मुस्लिमों में इसका चर्चा हुआ, हमारे तक ये बात पहुंची कि भाई मौलाना आप जो है आपने घोषणा करवा दी, अभी शाही इमाम से घोषणा करवा दी। सुन लीजिए मेरी बात। लोगों ने हमसे सवाल किए कि क्या आप ऐसी पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने 2002 का दंगा दिया था? क्या आप ऐसी पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं जो बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ राजनीति करना चाहती है, मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान से निकालने की बात करती है कि तुम्हारे दो स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान? आपको निकाला, मैंने आपको निकाला, सुनिए, आप यहाँ खड़े हैं, मैंने उसी बगल में खड़े हैं। मौलाना साहब, आप राजनीति मत करिए, आप राजनीति मत करिए। इस देश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और इस तरीके बयान आप नहीं दे सकते। मैं बिल्कुल उस बात को बोल रहा हूं। नहीं, आप साथ खड़े हैं उनके। सर मुझे बोलने दीजिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए। सही बात बोलिए आप। मेरी बात बोलने दीजिए मुझे। के अंदर जहर की राजनीति मत करिए। मुझे बोलने दीजिए। आप जहर की राजनीति बिल्कुल बीजेपी जहर की राजनीति बीजेपी करती है, जहर की राजनीति बीजेपी करती है। अगर आप जहर की राजनीति नहीं करते तो आज साक्षी महाराज बाहर होते, साध्वी प्राची बाहर होती, सब लोग बाहर होते। अगर आप संतों का अपमान मत करिए, अरे साधु संतों का साधु संतों मुसलमान का अपमान करें, साधु संत मुसलमान का अपमान करें तो हम उनका अपमान न करें। देश तरक्की चाहता है, ये देश विकास चाहता है, इसको धर्म के आधार पर मत बांटिए। नहीं, ये तरक्की है, धर्म के आधार पर मत बांटिए। आप क्या इसको तरक्की कहते हैं कि मुसलमान यहाँ से चला जाए? आप बताइए मुझे। किसने कहा? भाजपा 8 महीने केंद्र में है, भाजपा कहती है। भाजपा की सरकार कई राज्यों में, एक उदाहरण आप दे दीजिए जहां मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, पर कोई एक उदाहरण दीजिए। आज बीजेपी कह रही है 10 बच्चे पैदा करो, क्यों डर गए? आप झूठ बोल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं देश के नौजवान को। आज इन बातों से क्यों डरे हुए हैं? मुसलमान अरविंद केजरीवाल से इतना भयभीत हो गई बीजेपी चाहता है, नरेंद्र मोदी जो इतना बड़ा चेहरा है, आज उसको दिल्ली के अंदर आना पड़ा। एक छोटी सी रियासत के अंदर कितना छोटा बना दिया आपने नरेंद्र मोदी को। ये सिर्फ बीजेपी भोगलाट है बीजेपी की, और कुछ भी नहीं है। हम मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, हम मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पर राजनीति करेंगे। मुद्दे क्या? फतवा जारी कराना। पार्टी ने 49 मुद्दा क्या है सरकार में, इनका मुद्दा है फतवा जारी कराना। सरकार में ये हमने बिजली धर्म के ठेकेदार हैं, ये लिखवा रहे हैं इसमें कि देश का मुसलमान एकजुट हो जाए और भाजपा के खिलाफ वोट दे। हम इस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, ये घृणा की राजनीति करना बंद करिए। आलोक शर्मा, मेरा सवाल आपसे, आप जवाब भी दीजिएगा। मैं वही सवाल जो मैं आपसे पहले राजीव त्यागी से पूछा था, आपकी पार्टी के प्रवक्ता से। यही शाही इमाम मई में मिलते हैं सोनिया गांधी से और आप खुशी खुशी समर्थन ले लेते हैं। आज यही शाही इमाम आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं, आपको भूल जाते हैं, और आज आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति करने के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। तो ये आप लोगों का चरित्र क्या है? आप लोग तब क्यों नहीं विरोध कर रहे थे जब शाही इमाम ने आपके लिए अपील की थी, जब वो सोनिया गांधी से मिले थे जाके? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली उस समय पर भी नकारा था। नहीं नकारा था। मैं बता देता हूं आपको, मैं आपको वक्तव्य सुना दूंगा, मेरे पास वक्तव्य मेरे मोबाइल में है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा जो प्रेस रिलीज में हमने 4 लाइनें लिखी थी। सोनिया गांधी जी से वो मिलके जरूर आए थे, लेकिन सोनिया गांधी जी ने जाकर ये नहीं कहा था कि बाहर जाकर आप मीडिया के सामने पूरी मीडिया की टीआरपी बढ़वा दीजिएगा। वो उनका चरित्र है। 2004 में उन्होंने बीजेपी के लिए भी सपोर्ट के लिए कहा था, बीजेपी हार गई। 2009 में समाजवादी के लिए कहा, वो हार गई। उसके बाद हमें कहा, हम हार गए। इस बार इनका नंबर है, ये हार जाएंगे। इस बार उन्होंने पार्टी केजरीवाल के लिए अपील की है, तो हम तो खुश हैं। इस बार पार्टी केजरीवाल निपट गई। अब मुद्दे पर आते हैं।
बीजेपी के साथी भी कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, बड़ा गुनाह कर दिया। भाइयों बहनों, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? अरे भाई, कल आपको किसने समर्थन दिया? डेरा सच्चा सौदा ने, किसी ने मना नहीं किया। कल इनको किसने समर्थन दिया? बिहार से, बंगाल से, और इनके यहाँ तो बांग्लादेश तक से समर्थन आ रहा है। उसके लिए मना नहीं करेंगे, शाही साहब के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं बीजेपी की चाल कामयाब हो जाए, हिंदू वोट पोलराइज हो जाए। 1 घंटे में पार्टी केजरीवाल ने मफलर पहन के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। साहब हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये सांप हमारे घर में कहां छोड़ दिया। उस सांप से डर गए। मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां पोलराइज करने का प्रयास करती हैं। 15 साल में कांग्रेस की सरकार रही तो लोकपुरी के दंगे नहीं हुए, बवाना के दंगे नहीं हुए, और इनका चरित्र, ये तो रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं। आलोक जी ने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, योगेंद्र यादव जी, एक मिनट, योगेंद्र यादव जी अपने लोकसभा के चुनाव में टोपी पहन के नाम बदलने तक को तैयार थे। इनका चरित्र तो पूछिए ही मत। कौन से धर्मगुरुओं के पास जाते बताइए। मैं जवाब देता हूं। खुद आरएसएस को लोग बैठे हुए हैं, जैसे क्या नाम है उनका, आशुतोष का बैकग्राउंड क्या है? आशुतोष और इनके कुछ लोगों ने मिस्टर केजरीवाल को रोका कि हमें इमाम बुखारी की हिमायत नहीं चाहिए, तो फिर मुसलमानों की हिमायत क्यों? एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब वो गए मंदिर में, गुरुद्वारे में और चर्च में, तो मस्जिद में क्यों नहीं गए? क्योंकि आशुतोष ने उनको रोका कि तुम्हें मुसलमानों की इबादतगाह में जाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप मुसलमानों का वोट भी चाहिए और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि हिमायत नहीं चाहिए, तो ठीक है, फिर मुसलमान भी ये गौर करें, इस पर सोचें कि उन्हें कल किसको वोट देना। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि इस बारी आप खुद, जैसे आप आम आदमी पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं, कि कांग्रेस इस बारी एक वीक स्टाइल पे है, उनका कोई चांस नहीं है? ये तो कांग्रेस से जवाब मांगिए। आपका सपोर्ट दिया था, क्या कांग्रेस को दिया था, जब दिया था पीछे सोच पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिया था। जाहिर है कि हम बीजेपी की हिमायत नहीं कर सकते थे और दूसरी पार्टियों की हिमायत नहीं कर सकते थे कि जिन्होंने मुसलमानों के साथ इस 65 साल में खिलवाड़ किया। इसीलिए हम चाहते थे कि सेकुलरिज्म मजबूत हो, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई है। एक अंतिम क्वेश्चन ये, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि एक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, पर्सनालिटी में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसमें मजहब, कास्ट, इसको लाना कितना सही है? जो लोग आपको इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन पे आप क्या कह रहे हैं? मजहब यहाँ कहाँ रहा है? एक मजहब को आप कह रहे हैं कि एक ही बंदे को वोट करिए, बस एक ही सवाल। किस बंदे को वोट कीजिए? मैंने तो आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। आम आदमी पार्टी में तो सभी थे ना जी। मुद्दों पे वोट, मुसलमानों की पार्टी तो नहीं है। मुद्दों पे वोट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मुद्दों की बुनियाद पर तो किया, जो वो मैनिफेस्टो लेकर आए, जो उन्होंने बातें की, उसी बुनियाद पर तो किया। लेकिन एक तरफ वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की हिमायत मिले भी और मुसलमान हमारे वोट मिल जाए और उसके बाद मुसलमानों को अब नकार दें, तो वही पॉलिसी है ना जो दूसरों की पॉलिसी अब तक रही। तो हम ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करेंगे। और वो तो आज ही खुल गया, इलेक्शन कल है, आज ही मालूम हो गया कि आम आदमी पार्टी में वो लोग मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते मुसलमानों को और अंदर में आपस में टकराव। अंत में अब आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो आपका सपोर्ट नहीं लेंगे, तो अब आपका तो ये भी कहते हैं कि फिर मुसलमानों का सपोर्ट नहीं चाहिए और मुसलमानों को फिर गौर करना चाहिए कि कल उनको क्या अपना कदम क्या लेना है और किस तरफ जाना है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शाही इमाम ही अब नहीं बता सकते मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं, मैंने तो बता दिया, मैंने तो कह दिया। लोग कहते हैं आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? फिर डिबेट क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी क्यों? मैं तो खुद कहता हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और हर एक को अपनी राय देने का हक हासिल है इस मुल्क में। मैंने अपनी राय दे दी और मेरी कोई हैसियत नहीं ना, फिर आप क्यों डिबेट कर रहे हो? फिर आप क्यों घबरा रहे हो? शाही इमाम साफ तौर पर बोलते हुए कि अलका लांबा आई थी, अलका लांबा के कहने पर हमने ये अपील जारी की मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी का। अब आपका रिएक्शन लूंगा मौलाना साहब, मैं आता हूँ, आपसे रिएक्शन जरूर लूंगा मैं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हमने समर्थन नहीं मांगा था। खुद शाही इमाम आपके अपने, जिसका अभी आप बचाव कर रहे थे शुभी की बात पे, वही शाही इमाम कह रहे हैं कि अलका लांबा आई थी समर्थन मांगने। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी राजनीति और रणनीति का मामला है वो बिल्कुल अलग है, जहां शख्सियत की बात है वो बिल्कुल अलग है। हम शाही इमाम को शाही इमाम होने से नकार नहीं सकते, वो शाही इमाम हैं। अलका लांबा गई थी, सुनिए मेरी सुन लीजिए पूरी मेरी बात, मेरी सुन लीजिए। मैं नहीं पॉइंटेड, अलका लांबा गई थी, नहीं अरविंद केजरीवाल से पूछ के गई थी। अलका लांबा अगर गई हैं तो वो एज ए कैंडिडेट गई होंगी उनके पास, उन्होंने जाके बोला होगा तो आपका कैंडिडेट कुछ भी कर सकता है। का तो फैसला नहीं था,
ये बड़ी बात नहीं। इमाम ने ये भी नहीं बोला कि उन्होंने पार्टी के लिए मुझसे समर्थन मांगा है। ये नीतिगत फैसला नहीं होना चाहिए। शाही इमाम ने ये नहीं बोला कि मेरी पूरी सुन लीजिए सर, पहले पूरी सुन लीजिए, दोहरे मापदंड मेरी पूरी सुन लीजिए पहले, कांग्रेस से एक मिनट मेरी पूरी सुन लीजिए। और ये सारा का सारा प्रोडक्शन, मैं 2 रुपए लेता हूं, 4 रुपए लेता हूं, रात को 12 बजे ये बीजेपी का प्रोडक्शन है। फिर बीजेपी ने ये सब हिंदू वोट को एक साथ करने के लिए बीजेपी ने कह रहे हैं कि समर्थन मांगा नहीं ले लिया। तो इनकी रणनीति ये स्पष्ट कर रहे हैं, बीजेपी का गेम है हिंदू वोट को एक साथ करने के लिए। आपकी पार्टी की बीजेपी का गेम कहां से आ गया? अलका लांबा आपकी कैंडिडेट है, इस्तेमाल कर लिया हर चीज के लिए। आपकी कैंडिडेट है, वो चांदनी चौक से कैसे से गई थी, पार्टी का नहीं था वो। अगर शाही इमाम कहते पार्टी की बात लेकर आई थी, पार्टी की बात लेकर नहीं आई थी वो, उन्होंने लेके आई थी एज ए कैंडिडेट अपने लिए समर्थन अगर मांगा वो अपने लिए समर्थन मांगने गई और पार्टी की नीति के खिलाफ है तो उनको अलग करिए अपने आप से। सर आप पार्टी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। नहीं आप पार्टी के लिए नहीं मांगा। चीज हुई थी, अलका लांबा जी ने तमाम पादरियों को खड़ा करके और उनसे अपने पक्ष में एक स्टेटमेंट दिलवाई थी। पार्टी केजरीवाल हमेशा दोहरे चरित्र से रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी एक बीजेपी ने फोटो जारी किया, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि केजरीवाल साहब शाही इमाम के साथ वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर समर्थन मांगने गए थे? मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप क्यों पोलराइज करना चाहते हैं? आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रहा है। केजरीवाल का विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हो गया, एक मिनट, सुबी कुछ बोल रहे हैं। सुबी, मैं उसके बाद ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, आप बातों को जैसे भी तोड़ मरोड़ लें, बहुत समझदार लोग हैं और इश्यूज के साथ एंगेज करते हैं। सामने स्पष्ट है कि कौन मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है और कौन कोशिश कर रहा है आपस में रिलीजन के नाम पे ट्रिवियलाइज करके इश्यूज को बांटने का। दिल्ली का जो मतदाता है वो बहुत समझदार है, आप उसकी इंटेलिजेंस को ह्यूमिलिएट और इंसल्ट ना करें, सीधी सी बात। ठीक है, कंप्लीट। एक बात मैं ब्रेक में जाऊं उसके पहले आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी ऑडियंस यहाँ पे जो बैठी हुई है, क्या आप लोगों को लगता है कि शाही इमाम रुतबा रखते हैं एक खास वर्ग में? उनके कहने पर लोग बाग वोट डालते हैं? मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं इस बात को? सुहेल, आप उस इलाके से आते हैं, मैं दोबारा इसी सवाल को आपके पास लेके आ रहा हूँ। क्या शाही इमाम के कहने पर वहाँ का मुसलमान निकल कर वोट डालता है? सर मैं बहुत छोटी सी बात बताऊं, पिछले 5 इलेक्शन से वो शुएब इकबाल मटिया महल में उनको अपोज कर रहे हैं और हर बार वो ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनकी कितने लोग बात मानते हैं। ये मतलब समर्थन देना आपके लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकता है। समर्थन देना, लेना, मना करना। मैं सुहेल की बात से मुत्तफिक हूँ। शाही इमाम ने खुद कह दिया मेरी हैसियत कुछ नहीं है, ये मेरी राय थी। हाँ बिल्कुल, शाही इमाम ने खुद कह दिया। क्यों जारी किया? नहीं, फतवा नहीं है, वो क्या अपील है? लफ्ज़ फतवा नहीं है, उनकी राय है, वो सिर्फ उनकी राय थी, उनकी राय थी। आप किसी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि आप कार्रवाई हो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, हिंदुस्तान के को नहीं बुलाएंगे। और आज मेरी कोई हैसियत नहीं है। हमने इसीलिए खंडन किया है, हमने इसीलिए खंडन किया है, हमने इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं और सीधे सवाल होंगे जनता के। बहुत से लोग सवाल पूछना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि आखिरकार क्यों आज भी इस 21वीं सदी में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में, चुनाव जीतने में। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा सवाल अभी भी वही चल रहा है। जो लोग एसएमएस के जरिए जब हमारे शो के में इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी राय को, तो कृपया जवाब जरूर दें। हमारा आज का सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर राजनीति करना जायज़ है? आपके सवालों का जवाब मुझे इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल श्रीकांत जी से है। चंद पलों पहले आपने एक टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल जी सांप्रदायिकरण करते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है सर, बीजेपी भी करती है, क्योंकि सर आधे से ज्यादा साधु तो भारत के बीजेपी में है सर। और मेरी डेफिनेशन के हिसाब से साधु वो होता है जो संन्यास ले ले, मोह माया से दूर रहे। लेकिन सर सारी मोह माया तो सर इन्हीं साधुओं के पास होती है, गाड़ियों में घूमना और फिर सवाल और ऐसे से मतलब टिप्पणियां देना कि पूछो मत, वो एक मारेंगे हम 100 मारेंगे। मतलब सर इसका क्या आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हो गया, जवाब दीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। ये देश 125 करोड़ लोगों का देश है और यहाँ सबको अपनी बात कहने की आजादी है। जैसे आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका शो नहीं है। लेकिन सरकार संविधान के आधार से चलती है, कानून के आधार से चलती है। अगर
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार में है या सरकार के बाहर है, अगर कानून का उल्लंघन करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। शुभी, बहुत छोटी सी बात, अगर आप कहते हैं आप विकास की राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब ऐसे बयान आते हैं जो आपके पार्टी में सम्मिलित लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? खेत बिताना या बोलना हम भी ये सवाल कर रहे हैं, सरकार को शोभा नहीं देता। आज शाम की बात है, कल दिल्ली वोट करेगी, हमें ये तय करना है विकास की राजनीति कौन करना चाहता है और आज हमें पकड़ के पीछे जो खींचने यहाँ की बैठे कोशिश लोग, है, यहाँ बैठे वो लोग कौन कर रहा है? विकास के नाम पर वोट करना चाहते हो, धर्म के नाम पर वोट करना चाहते हो? विकास के नाम पर। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। देखिए, इस देश के अंदर विकास की बात और विकास की राजनीति अगर कहीं से शुरू हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई है। नंबर एक, सुन लीजिए, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसके राज्यों में 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर 18% है, औद्योगिक विकास दर 16% है। ये यूएसपी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये भाषण नहीं दे रहा हूं मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। तो हम विकास की, गुड गवर्नेंस की राजनीति करते हैं और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूरी देश की जनता समर्थन दे रही है। और जो भरोसा और विश्वास 2014 के चुनाव में मोदी जी पर जनता ने किया था, उस भरोसे पर हम और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुभी एक मिनट, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जो शाही इमाम जैसे लोग हैं जो हर चुनावों में अपना बयान बदलते हैं, अपना फतवा बदलते हैं, XYZ पार्टी को वोट करने की वोट करते हैं, वो भी एक्सपोज होते हैं। कैसे एक्सपोज होते हैं देखिए एक झलक, जिन्होंने आज कुछ देर पहले साहिल से बात की है। ये जो आपने अभी सपोर्ट दिया है, इसके पीछे क्या मतलब है, क्या कारण है? देखिए, अलका लांबा मेरे भाई सैयद तारिक बुखारी से मुलाकात के लिए आई थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं चाहती हूँ और हमारी पार्टी चाहती है कि मेरे ताल्लुक से कि वो हमारी पार्टी के हिमायत का ऐलान करें। मैंने इनका मैनिफेस्टो भी देखा था। मैंने कहा कि मैं 2 दिन गौर कर लूँ, उसके बाद ही फिर मैं कोई चीज़ तय करूँगा। मेरे जहन में यह था कि हमें बीजेपी को रोकना है, मुस्लिम वोट तकसीम ना हो और बीजेपी की जो पेशकदमी है वो रुके। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश की है और बीजेपी की जो पॉलिसी है और बीजेपी ने जिस तरह से फिरका परस्ती का जहर इस मुल्क में फैलाया है, उसको रोकना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने ये तय किया कि बहरहाल ये नए आए हैं, इनको भी देखा जाए। और कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है जो बात आम आदमी पार्टी ने कही कि हम लोगों ने समर्थन नहीं मांगा था, पर शाही इमाम खुद IBN 7 के कैमरे पर इस बात को मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जो है चांदनी चौक से अलका लांबा, वो गई थी समर्थन मांगने और इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया है। कुछ सवाल है। पुनीत, आप कुछ पूछना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी से? मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि 8 से 10 सीटें दिल्ली में ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान वोटर का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछला जो चुनाव था विधानसभा में, उसके बाद से जो परिवर्तन आए, लोकसभा चुनाव से आप बदलना शुरू हो गए और आज चुनाव के ठीक पहले खुद अलका लांबा जानती हैं, समर्थन मांगती हैं, फिर आप मना कर देते हैं। अगर आपको मालूम है कि उनकी कोई जमीन नहीं है तो आप मना क्यों किया? आप चुप बैठे होते। यानी कहीं ना कहीं कुछ साजिश है, आप खुद चाह रहे हैं कि कोई मुद्दा ये बने और पोलराइजेशन हो। बिल्कुल। एक चीज मौलाना जी, इसका बी पार्ट ये है, आप बहुत पुराने अच्छे मित्र हैं हमारे, आपने अभी बोला, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी 4 दिन तक पहले इतनी तारीफ मोदी जी की आप कर रहे थे, उनसे बता रहे थे देश में उससे बड़ा नेता ही नहीं है, उससे बड़ा विजन नहीं है। ऐसी क्या चीज, ऐसा कौन सी बात हुई? ऐसी कौन सी सेटिंग हुई? बोला ना। अब मेरी सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको और अभी भी बता रहा हूं। मैंने इलेक्शन के बाद में उनसे बात की, मैं बैठा उनके पास में, ये जो सारे बयानात आए उनसे, उन पर भी मैंने बात की, लेकिन उनका एक ही कहना था, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जब हमने देख लिया कि कार्रवाई नहीं होने वाली है और बीजेपी का असली चेहरा यही है। आपने उनसे पूछा था कि XYZ टाइम पीरियड में कार्रवाई होनी चाहिए? आपने उनसे पूछा था कि 1 महीने में, 1 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। हमने ये, उन्होंने भरोसा दिया था आपको कि 1 दिन में हो जाएगी? नहीं, फिर उन्होंने कोई तो भरोसा 2 दिन पहले इसीलिए हमने छोड़ दिया। 2 दिन पहले हमने छोड़ दिया, इसीलिए हमने छोड़ दिया कि ये पार्टी फिरका परस्त थी, फिरका परस्त है, फिरका परस्त रहेगी। तो आप भी मौका परस्त हैं। राजनीति ही इसी पर चलती है। मौका परस्त हैं। नहीं, हम मौका परस्त नहीं है, हम तो अच्छे आदमी के साथ थे। हम विकास के नाम पर जुड़े थे बीजेपी के साथ में, आज विकास के नाम पर जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ में। अगर अरविंद केजरीवाल विकास नहीं करेंगे तो हमारे लिए 49 दिन में चलेगा अरविंद केजरीवाल विकास के नाम पर? 49 दिन में
सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आप लोग दिल्ली में इलेक्शन जीत गए, लेकिन उसके 49 दिन बाद आपने छोड़ दिया मतलब सड़क में लोगों को, आपने दोबारा इलेक्शन करवा रहे हो सर। सिर्फ समय और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है, विकास कहाँ से होगा सर? जवाब दीजिए। विकास की बात करते हैं। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असेंबली जब हंग होती है और मिलजुल कर सरकार बनती है, ऐसी एक पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई थी जिसका चरित्र अच्छा नहीं था। सुनिए सुनिए, नहीं बात सुन मेरी, सुनिए। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस भागे थे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बनारस में जाकर आपने कहा था कि मैं यहीं का हूँ, अब मैं मफलर बांध के यहीं रहूंगा। आप वहां से भी भाग गए। देखिए बात आप दिल्ली आए, अब दिल्ली से कहां जाएंगे परमात्मा जानता है। नहीं आप मेरी बात सुनिए। ये तो कांग्रेसियों का काम है कि वो ढोल तमाशे दिखा के जो है पब्लिक को मोह कर लेते हैं। देश के ऐसा कुछ नहीं है। ये 65 साल की राजनीति, 65 साल की राजनीति कांग्रेस की सबने देखी है। मौलाना साहब आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 52,000 फसाद इन्होंने मुल्क को दिए। मौलाना साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने ही तो किया है। विकास कैसे होगा? दोबारा चुनावों में झोंक दिया तो चंद्रमा और मंगल पे भी पहुंचाया है। दोबारा चुनावों में झोंक दिया आपने। विकास कहां से होगा दिल्ली का? अब हम विकास करेंगे, हम फुल बहुमत के साथ आ रहे हैं। हम फुल बहुमत के साथ आ रहे हैं। हम फुल बहुमत के साथ आ रहे हैं। विकास ही विकास होगा। दिल्ली में विकास हो रहा है, प्रदूषण फुल का बहुमत के विकास साथ हुआ, हमारे सांप्रदायिकता का विकास हुआ, झूठे विज्ञापनों का विकास हुआ, झूठे आप प्रचार का बीजेपी को कह विकास हुआ। सकते हैं। आप दोनों बीजेपी को झूठ की फैक्ट्रियां मेरे आप दोनों बीजेपी तरफ को खड़ी कहिए हैं। इस बात के मैं लिए। सवाल ले रहा हूँ। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप बात करते हैं कि रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, आपकी ही पार्टी ने रूल तोड़ा और अब वोटिंग को 12 घंटे रह गए और आपने प्रचार किया झूठा। आपने साड़ी के थ्रू उस पर ऐड भेजी अरविंद केजरीवाल जी ने आपकी पार्टी की, तो क्या वो गलत नहीं है? ये सफाई दीजिए। साड़ियां बांटी गई हैं आम आदमी पार्टी से जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें बनी हैं। आपके कैंडिडेट के 8,000 बोतल शराब की मिली और आप पुलिस शराब के साथ साड़ी के जरिए सियासत कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। शराब सवाल मुझसे किया है सर, आपसे नहीं पूछे। आलोक जी आपसे सवाल नहीं पूछा उन्होंने। आलोक जी थी और कहां से आई थी? आपसे सवाल नहीं पूछा उन्होंने। आप बिला वजह क्यों दूसरे के फटे में टांग डालने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है। मौलाना जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब दीजिए। मैं इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा ऐड कर दूं कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन सबसे ज्यादा किया है तो वो पार्टी केजरीवाल ने मफलर पहन के किया। आपने बात, अब जवाब दीजिए। देखिए जहां तक साड़ी की बात है, ये कंबल की बात है। अगर सर्दी, सुनिए, अगर सर्दी की रात में कोई आदमी ठुठर रहा है और हमने किसी को कंबल दे दिया, साड़ी, एक आदमी सर्दी की रात में साड़ी लेने आ गया, हमने दे दिया, तो उसमें बुराई क्या है? सर्दी की रात में शराब, बुराई क्या है? कंबल और शराब और पैसा। अरे उसमें बुराई क्या है? अगर हमने किसी गरीब को साड़ी दे दी, उसमें बुराई क्या है? चुनाव है। नहीं, उसमें बुराई क्या है? प्रलोभन है। हमने गरीब आदमी, प्रलोभन है, लालच है। हर कीमत पर जन लोकपाल चाहिए और अब क्या हो गया है? हर कीमत पर सत्ता चाहिए, चाहे शराब हो चाहे साड़ी हो। एक मिनट शुभी, एसएमएस पे राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ऊंचे मापदंड अपने लिए रखेंगे तो आपको उन पर खरा उतरना ही पड़ेगा। आपने गड्ढा अपने लिए खुद खोदा है, आप दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं वही स्टैंडर्ड्स आपके लिए भी लागू होंगे। तीसरी बात, आप कहते हैं कि हम गए नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आज भी आप कह दें कि अगर आपकी संख्या उतनी नहीं है, आप कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे, आप आज भी कहने को तैयार नहीं है, तो आप पे भरोसा कैसे किया जाए? हम नहीं लेंगे समर्थन कांग्रेस से, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम दे ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं लेंगे। कहां से? ना ले रहे ना दे रहे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिल्ली की जनता की आंखें एक बार खोलनी पड़ेगी, हमने खोल दी। आलोक के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने देख लिया आपको समर्थन लेके। मौलाना सवाल आपसे। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है कि 49 दिन की सरकार को आपने जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर छोड़ा था और आपने कहा था, और जो हमारा संविधान जन लोकपाल बिल पे दिल्ली में कहता कि संविधान का आर्टिकल 229A कहता है कि बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना कोई भी विधानसभा में बिल नहीं रखा जा सकता है। आपने राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक का अनादर किया और 2 राष्ट्रीय पार्टियों से आपने कहा कि उसका समर्थन कर दें। इससे ज्यादा गिरी राजनीति और क्या हो सकती है? जवाब दीजिए मौलाना, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया आपने 24 घंटे पहले। बता दूं कि आप पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी हैं, मैं नहीं हूं। आप पार्टी जब भी सवाल मुझसे पूछा जाता है जवाब ये देते हैं। मैंने तो
अब नहीं बोल रहे हैं। मैंने तो सवाल ही रिपीट किया पहले था। तो आप इनको हुआ क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी से आपको जवाब नहीं देना है, पहले इनसे पूछिए। आपको जवाब नहीं देना है, आप पहले इनसे पूछ लीजिए। आपको जवाब नहीं देना है। आलोक जी आप इनको चुप कर दीजिए, नहीं तो फिर बोलेंगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, इनसे कहिए कि चुप रहें। जहाँ चुप है आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब मेरी बात सुनिए, बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी भी इच्छा यही थी, हम भी यही करना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ जो मजबूरी लगी हुई थी, इस मजबूरी ने हमें कुछ नहीं करने दिया। ये हर चीज उस पर डाल दीजिए। श्रीकांत नहीं थे किसी भी तरह समर्थन लेने के लिए, आपने हाँ की, उसके बाद आप आज उससे मजबूरी का नाम देते हैं। तो आप ये कहते हैं आपको इश्यूज की परख नहीं थी या पता नहीं था, साध्वी प्रज्ञा या किसी भी बाबा की बात हो, सिर्फ इतनी सी बात है कि कल आपको पता चला, आज आपने अपना मन बदल लिया। आप में कैसे कंसिस्टेंसी? ये भी तो मौका परस्त है। बिल्कुल। कौन से रॉक में, कौन से गेम में, ये कल की बात नहीं है, एक मिनट, ये बहुत लंबा टाइम है, कल की बात नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। चुनाव से एक दिन पहले इस तरह दिल्ली के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की आखिरकार अरविंद जी को ये पहल क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे की वास्तविकता ये है। नहीं, हमने मुसलमानों को सुन लीजिए पहले, इमाम एसोसिएशन की तरफ से हमने अपील नहीं की। सुन लो यार, बिल्कुल अपील नहीं की। बोलिए श्रीकांत जी, बोलिए। सुन लो, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई बिजली के बिल मत दो, पानी के बिल मत दो, लेकिन जब ये सरकार में आए, भाग गए तो सबको बिल देने पड़े। इन्होंने कहा कि जो कंपनियां हैं बिजली की वो चोर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार में आते ही सबसे पहले अनिल अंबानी की कंपनी को 300 करोड़ दे दिया और किसी का कोई बिल, कहीं किसी को फायदा नहीं हुआ। इन्होंने कहा बीजेपी ने भी किया है, बीजेपी ने भी आके सब्सिडी दी है। सुन लीजिए, ये हमें क्या कहते थे, शीला सरकार सुन लो, 8 महीने में आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अडानी और अंबानी को आपने जो है देश में फिर ऊपर कर दिया। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? हमने भी उसको आगे किस मुंह से बात कर रहे हैं? श्रीकांत पूरा करिए और सवाल लेने मुझे, और सवाल फिर कहा इन्होंने, अरे सुन लो भैया, अरे सुन लो आलोक, आप भी बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपदा को एक पार्टी आग लगाती है, दूसरी हवा देती है। किस मुंह से बोल रहे हैं? एक पार्टी चिट्ठी लिखवाती है, दूसरी मीडिया में जाकर चिट्ठी दिखाती है। बोलो, आवाज आएगी। बजाय डेवलपमेंट और अचीवमेंट्स के आप आपस में डिस्क्लेमर क्लेम कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों है? ये इसलिए है कि अचीवमेंट के नाम पर आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, आउट ऑफ इट कुछ नहीं है इनके पास। हमारे पास है, हम देते आ रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। सुमित जी, आज दिल्ली की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया, फ्रंट पेज पर एक एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का, और इसलिए कहा है कि आज हुआ है 40,000 एक करके बोलिए, जवाब सुनाई देगा। विकास है, हमें नहीं समझ आ हिंदुस्तान देख रहा है 8 महीने में आपने क्या दे दिया? इसलिए हमने सिवाय बढ़ गया, रेप के केसेस बढ़ गए, पानी प्रदूषित हो गया, हवा प्रदूषित हो गई। जब तक मैं दिल्ली की सड़कों पर रहूंगी तब तक दिल्ली की बेटियां सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच जाती। और मैं अगर हार जाऊंगी तो हार्वर्ड जाके पढ़ाऊंगी। सवाल आलोक जी, सवाल श्रीकांत जी, सवाल मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस कहती है कि आप वाले धर्म के नाम पर सत्ता पॉलिटिक्स करते हैं और बीजेपी वाले विकास के नाम पर करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल मेरे घर के पास शराब की बोतलें बांटी जा रही थी, कांग्रेस के नेता बांट रहे थे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी पर कोई व्यक्ति इस तरह से था तो आपको पुलिस को में कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? मैं आपकी बात को सच क्यों मान लूं? मैं क्यों ना मानूं कि आप पार्टी केजरीवाल के सदस्य हैं और कांग्रेस के ऊपर आप अपना आरोप लगा रहे हैं झूठा? क्यों ना मान लूं मैं? पुलिस भी आप यहाँ मीडिया चैनल तक पहुंच सकते हैं लेकिन 100 नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। पुलिस भी तो ऐसी है, मैं बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की बात। कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है। देखिए, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। कुछ सवाल और सर, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, इस टाइप के मुद्दों को छोड़ के आप पोस्टर वार करने लग रहे हैं। बीजेपी से मेरा क्वेश्चन, पोस्टर वार कर रहे हैं, मफलर वार कर रहे हैं, कहां तक उचित है आप जैसी पार्टी को? श्रीकांत जी, पहले दिन कहा कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पर यह चुनाव हो रहा है। दिल्ली की जनता को पानी, बिजली, महिलाओं को सुरक्षा, ये हमारे प्राथमिक मुद्दे हैं, इनके दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सवाल और। मौलाना साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि बुखारी साहब ने समर्थन देने की बात कही और आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट अलका लांबा जो खुद जो है समर्थन की बात कह रही थी, क्या अलका लांबा के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या आप लोग जो है डिमांड करेंगे कि पार्टी लाइन से अलग हटके वो उनसे समर्थन
की डिमांड किया था उन्होंने। ये क्या बताएंगे? 24 घंटे पहले आए। सुनिए, ये 24 घंटे पहले आए। सुनिए, अभी आपने बीजेपी की बात सुनी, कौन कार्रवाई करेगा? जी, मैं पत्रकार महोदय से एक रिक्वेस्ट यार सवाल मुझसे आलोक जी फिर आप टांग अड़ा रहे हैं, आप फिर टांग अड़ा रहे हैं, आलोक जी फिर टांग अड़ा रहे हैं। आपने सारे सवाल यहाँ दाग दिए। आप देखिए आलोक जी, अब मैं क्या करूं? कोई कांग्रेस से सवाल ही नहीं कर रहा है। शाही इमाम भी अलग हो गए, सवाल करने वाले भी अलग हो गए। 15 साल सत्ता में रही, हमने सवालों को झेला, लेकिन सुनिए अभी बोला पूरी की पूरी तरह से सवाल दोनों तरफ चले गए। दिल्ली की जनता समझ गई है कि असली विकास कांग्रेस कर सकती है। बाकी एक कहती है कि कुतुब मीनार पे लाल किला बनाएंगे, जवाब दीजिए। और दूसरी कहती है अलका लांबा पे कार्रवाई होनी। यही कहता हूं कि इनको अलका लांबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बात, अलका लांबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा है और पार्टी लीग से हटकर उन्होंने कोई बात की है तो उस पर सोचा जाएगा। अभी भी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे कांग्रेस। आलोक जी सवाल आपसे। सर मेरा सवाल आपसे ये, आप बीजेपी के और आपके पीछे पड़े, क्या विकास? हमने 15 साल से बहुत विकास करा। आपकी सरकार थी तब प्याज हुए 80 रुपए किलो, उनके टाइम पे बहुत कम हो गए। आप कह रहे हमने ब्रिजेस बनाए, मेट्रो स्टेशन लाए, क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ था, इंडिया का नाम आना था। कल को उनकी सरकार के टाइम ओलंपिक्स से फिर से कॉमनवेल्थ होते, उनको भी करना पड़ेगा। आपने नया क्या करा? आलोक जी मैं आंसर दे दूं। सुमित जी बहुत संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। छोटी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमने 125 पुल बनाए दिल्ली में। बीजेपी ने कॉर्पोरेशन में 8 साल में 7 पुल शुरू किए और पूरे नहीं हुए। जिस समय 5 साल इनकी सरकार रही, 3 मुख्यमंत्री बदले, हमने एक मुख्यमंत्री के अगुवाई में पूरा काम किया। जिस समय ये सरकार छोड़कर गए थे 80 रुपए प्याज। देखिए प्याज होने को 100 रुपए भी हो जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं। उसके बाद 200 रुपए किलो नींबू अभी बिक के अपने घर गया है। नींबू कौन खाता है? चाहिए नींबू खाए बगैर काम चल जाता है। आलू प्याज से काम पूरी सब्जियां जो है सर्दियों में महंगी रही, पूरे इतिहास में कभी देखिएगा। गाजर, मटर, टमाटर सब 30 रुपए 40 रुपए किलो बिके सर्दी के अंदर। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हम दर्द नहीं बेचते हैं। हम नहीं कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई पर मार। अब की बार उनकी सरकार, और 4 दिन के बाद उनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं शिकायत जवाब जादू की छड़ी नहीं है। शिकायत जवाब दीजिए। देखिए, ये महंगाई को नियंत्रण में नहीं कर पाए। हमने 8 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रण में लाने का काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से समाप्त किया, इनिशिएटिव लिया और महंगाई। आप एक इनिशिएटिव बता दीजिए कि आपकी वजह से ये चीज सस्ती हुई है। सुन लीजिए भाई, एक आइटम बता दीजिए मुझे। सुन लो भैया, आप में पेशेंस नहीं है, मैं मान सकता हूं आपकी बात को। देखिए, ये कहेंगे कि आप कह रहे हो कि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए इसलिए आपने 600 रुपए एलपीजी के दाम सस्ते हो गए, 17 रुपए पेट्रोल कम हो गया, 13 रुपए डीजल कम हुआ। लेकिन एक्साइज ड्यूटी आपने 6 बार बढ़ा दी। सुन लो भैया, आप जो फायदा जनता को होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके आगे मैं एक सवाल और पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। आप जमीन पे नहीं, आप यहीं पर हैं। आपने डीटीसी के किराए घटा दिए? क्या आपने मेट्रो के किराए घटा दिए? युवा जाता है मेट्रो के अंदर। चलो आप बताइए, जवाब दीजिए। बताइए बहन, क्या आपका डीटीसी के किराए घटे? सुन लो भैया, सुन लो यार। क्या मेट्रो के किराए घटे? सब्जी की पिछले मैनिफेस्टो में इनके में था। सुन लो यार, सुन लो। शिकायत जवाब दीजिए। देखिए, सब्जी की बात कर रहे हैं ये। मुझे मालूम था कि आलोक जी सब्जी के बारे में जरूर पूछेंगे, क्योंकि इनके समय 100 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो प्याज बिका था। देखिए, आलू 40 रुपए दड़ी मिल रहा है। अगर आप रिटेल में जाएंगे तो 12 रुपए किलो आराम से मिलता है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब देखो, गोभी 50 से 60 रुपए दड़ी है। अब दाम लेके चल रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है। मेरे पास पूरी, मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। अरे आपके मंत्री ने कहा था कि हमारे पास लास्ट कमेंट। शुभी, आप काफी कुछ देर से बोलना चाह रही है, एक लास्ट कमेंट बोला ना। सर एक मिनट सर। नहीं, आप इनसे ये पूछ लीजिए, गोभी 5 रुपए किलो कहाँ है? चलिए ठीक है, बोला कहाँ है? शुभी बोलिए, शुभी आप बोलिए। शुभी लास्ट कमेंट। बहुत दयनीय बात है कि अगर कल दिल्ली इलेक्शन की बात हो रही है, आज हम आलू, प्याज, टमाटर पे बात खत्म ना करें। मुद्दे हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारे फ्यूचर के बारे में, और ये डिसीजन बहुत सोच समझ के हमें लेना पड़ेगा। आज हिंदू महासभा का बयान है कि अगर आप फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं या पार्क में पाए जाते हैं, ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, हमारी स्वच्छता की बात है, और किस तरह का माहौल हम अपने आप के लिए तैयार करना चाहते हैं। शाही इमाम कुछ
कुछ भी बोले वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। किसी भी पार्टी या व्यक्ति विशेष को ये हक हम नहीं तो अपील ही कर सकते हैं, हमारे बिल्कुल। लिए तय करे कि हम कैसी शुभी, सरकार हम अपील कर सकते हैं दिल्ली की तमाम जनता से, जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आप बाहर निकलिए और वोट करिए, अपनी सोच से वोट करिए, अपनी समझ से वोट करिए। कार्यक्रम के आखिर में जनता की राय, हमने आपसे सवाल पूछा था कि धर्म के नाम पर राजनीति करना, राजनीति के नाम पर वोट मांगना, क्या ये जायज़ है? हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। केवल 10% लोगों ने हाँ कहा है, 90% लोग ना कहते हैं। यानी धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करते हैं या वोट मांगते हैं तो ये अनुचित है, ये गलत है, ये नाजायज़ है। मोटे तौर पर हमारा दर्शक वर्ग यही मानता है और यहीं पे यहाँ तो 100% जनता की राय है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, लेकिन आपसे अपील जरूर करूंगा कि कल सुबह 8 बजे अगर आप दिल्ली में हैं तो घर से बाहर जरूर निकलें और 8 से 5 के बीच में अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।